सभी को जय मसीह की। मत्ती 7:9 में लिखा है, तुम में ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे। वचन कहता है कि तुम में ऐसा कौन मनुष्य है जो उसका बेटा उसे रोटी मांगे तो उसके बदले क्या दे, पत्थर दे। इस दुनिया में ऐसा कोई और माँ बाप नहीं है, यदि उसका बेटा खाना मांगता है तो उसके बदले कुछ और दे। क्योंकि जब हमें भूख लगता है तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है। मछली मांगे तो सांप दे। इस संसार में कोई सा बाप नहीं है जब उसका बेटा उससे मछली मांगे तो उसके बदले सांप दे। क्योंकि हमारा परमेश्वर तो बढ़ के है, वह हमारी बहुत चिंता करता है। क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। जब इस संसार के माँ और बाप होकर अपने बेटे से बहुत प्रेम और लगाव रखते हैं, क्योंकि जो उसका बेटा उसे मांगता है खाने के लिए वह उसे देता है। उसके बदले पत्थर और सांप खाने के लिए नहीं देता, बल्कि उसे वह क्या देता है, भोजन देता है। हमारा परमेश्वर तो उससे बढ़कर है। जब हम प्रार्थना में उस खुदा से प्रार्थना करके जो मांगते हैं, वो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर जवाब देता है और हमारी प्रार्थना सुनकर क्या करता है, हमें जो हमारी आवश्यकता है उसको पूरा करता है। क्योंकि हमारा जो प्रभु है वह हमें जानता है हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है और हमें क्या चाहिए। इसलिए हमारा भरोसा उस खुदा पर होना चाहिए जिसने हमें बनाया है। हमारे पास नहीं है, हमें घुटने टेक के प्रार्थना करके उस खुदा से मांगना है, हे प्रभु हमारे पास ये चीज़ नहीं है, आप हमें दें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन क्या करेगा, हमें वह चीज़ देगा। क्योंकि हमें परमेश्वर की क्या है, आवश्यकता है। क्योंकि वह हमारा सुरक्षा करता है। हमारा इस संसार का पिता हमें जो आवश्यकता है वह हमें मांगने पर देता है। हमारा परमेश्वर जो हमको बनाया है वह हमें क्यों नहीं देगा। इस संसार का कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बिगड़ जाए, बल्कि इस संसार का माँ और बाप उसे समझाएगा, बेटा तुम ऐसा गलती मत करो। हर माँ बाप अपने बेटा और बेटी को अच्छा शिक्षा देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर उनसे बढ़ के है। हमारा परमेश्वर का जो वचन है वह सत्य है। जब सत्य हमारे अंदर आता है, हमारे पूरे शरीर में क्या करता है, काम करता है। क्योंकि उसका लहू हमारे शरीर में क्या करता है, दौड़ता है। यीशु मसीह का लहू हमारे शरीर में क्या करता है, जीवन लाता है, हमें जिंदा रखता है। परमेश्वर ने हमें जीवन का क्या दिया है, श्वास दिया है। इस संसार का माँ बाप बुरे होकर भी अपने बेटा और बेटी को अच्छा वस्तु देना जानते हैं। हमारा परमेश्वर तो उनसे बढ़कर पवित्र है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसके ऐसा कोई प्रभु नहीं है। वह हमारी रात दिन चिंता करता रहता है। जब हम घुटने टेक कर आँखें उठाकर उस खुदा की ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, हे परमेश्वर, हमें जो आवश्यकता है वह हमें दे। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, मेरे नाम से मेरे पिता से जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें देगा। यदि हम उस खुदा से जिसने हमको बनाया है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो वह परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर हमें कभी भी देने में इनकार नहीं करता है।
परमेश्वर हमें कभी भी देने में इनकार नहीं करता है। वह चाहता है कि हर बेटा और बेटी मेरे सामने घुटने टेक के प्रार्थना करे और मेरी बाट जो है और प्रार्थना करे, मेरे आज्ञाओं को माने। यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं तो जीवित रहेंगे। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते तो जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको अच्छा वस्तु देना चाहता है। यदि हम उस खुदा के लायक बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा। यदि हम परमेश्वर के आज्ञा को नहीं मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमसे दूर हो जाएगा। इसलिए हमें उस खुदा के लिए अच्छा से अच्छा फल लाना है। यदि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है, क्योंकि जो पेड़ अच्छा फल लाता है उसे काटा नहीं जाता बल्कि उसे छाटा जाता है ताकि और अच्छा फले। इसलिए हमें अच्छा फल लाना है। यदि हम अच्छा फल नहीं लाएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें उठाकर उस नरक में डाल देगा। अच्छा फल लाने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन, अपने चाल चलन को सही बनाए रखें, बल्कि अपने जीवन को हम पवित्र रखें। जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे हमको भी पवित्र बनना है। हमें कोई भी गलत काम, बुरा काम नहीं करना है। यदि हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे तो हम क्या करेंगे, यदि हम उसके आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे संग हमेशा रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, जो यीशु मसीह विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा और उसे जीवन मिलेगा। परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुएं देना चाहता है, इसलिए उसकी आप बाट जो है और उससे प्रार्थना करें, वह आपको ज़रूर देगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करें। आमीन।